मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है और वही इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर 2025 का जो सीरीज चल रहा है उसी का मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन इसका तरीका बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है जो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब x और y का वैल्यू निकालना। 62x प्लस 43y इज इक्वल टू 167। अब 43x प्लस 62y इज इक्वल टू 148। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें टेक्निक क्या है। जैसे 62x 62, ये 62 क्रॉस में इक्वल है, 43 इक्वल है। तो इस सब केस में अब बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको अगर अब दूसरा किसी मेथड से करते हैं, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, तो बीच में आके फंस जाने का पूरा चांस रहता है। इसलिए इसको देखिए, इसको क्या करना है सॉल्यूशन में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको कर देना होगा नंबर 1 और इसको कर देना होगा नंबर 2। तो एक बार क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले तो ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा आंसर शीट में, एडिंग 1 एंड 2। अब वी गेट, है ना, तो अब ऐड जब किया जाएगा, ऐड करने पर क्या होगा, 62x प्लस 43y इज इक्वल टू 167 और यहाँ होगा 43x अब प्लस 62y इज इक्वल टू 148। अब एडिंग, तो एडिंग में क्या होता है, सिंपली ऐड कर देना है। तो 62 और 43 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 105x हो जाएगा। और यहाँ भी 62 और 43 को तो 105y हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 315, यानी 8 7 15 6 4 10 111, यानी 315 हो जाएगा। तो 105 अगर हम कॉमन लेते हैं इसमें, यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 315। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 315 अब बाई 105। तो 105 3 जा 315, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 3। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 2 तो ऊपर में था, यहाँ 3 कर दीजिए। अब क्या करना है, जो इसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब लिखना होगा जो नाउ सब्ट्रैक्टिंग, यानी ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। क्या करना होगा, ये 2 फ्रॉम 1 मानो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2 को। अब देखिए ध्यान देके, यहाँ आ जाइए, ऊपर में क्या दिया हुआ है, 62x प्लस 43y इज इक्वल टू 167 और यहाँ क्या है 43x प्लस 62y इज इक्वल टू 148। अब क्या करना है, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज होता है। अब गौर कीजिए, तो 62 में 43 माइनस करेंगे कितना होगा 19x और यहाँ भी हो जाएगा माइनस 19y इज इक्वल टू कितना होगा 8 माइनस 17 माइनस 8 9 और 5 माइनस 4 1, यानी 19। तो 19 इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 19, यानी 19 बन जाए 19, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया नंबर 4। अब क्या करना है, जो एडिंग 3 एंड 4, अब उसमें क्या होगा जो एडिंग 3 एंड 4 और 3 और 4 को ऐड कर देना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 4/2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4/2, 2 2 जा 4 और इसी x का वैल्यू 3 या 4 किसी में पुट कर देते हैं। तो जैसे 3 में ही पुट करते हैं तो x के जगह कितना लिखना होगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 3। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 3 माइनस 2, यानी 1। x का वैल्यू 2 निकला और y का वैल्यू 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ cos a प्लस b इज इक्वल टू हाफ एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 वेयर 0 डिग्री इज लेस देन एंड इक्वल टू a प्लस b आई लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब ये हुआ a प्लस b जो है सो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। 0 के बराबर भी हो सकता है, 90 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ, देना बहुत जरूरी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2a माइनस 3b। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 1/2। अब यहाँ लिखना होगा जो cos a प्लस बी
इज इक्वल टू, अब कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है, कॉस 60, तो यहाँ लिखना होगा कॉस 60 डिग्री। अब कॉस कॉस दोनों तरफ से हटा देना है, यानी क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यह हो गया नंबर 1। आगे आइए सेकेंड कंडीशन, यहाँ दिया हुआ है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 1/√3। अब यहाँ आइए तो tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी अब कितना डिग्री, tan कितना डिग्री 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री। यहाँ लिखना होगा tan 30 डिग्री। अब देखिए tan दोनों तरफ से हटा देना है, यानी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया नंबर 2। अब देखिए अब क्या करना है, यही 1 और 2 को, अब आ जाइए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर 3 में, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। अब 1 और 2 को ऐड कर देना है। तब यहाँ क्या है, जो a प्लस बी, इधर आ जाइए, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। तब देखिए यहाँ क्या है, और b दोनों एक प्लस और एक माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 प्लस 30 90, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 90/2 यानी 45 डिग्री। अब गौर कीजिए, a निकल गया कितना, 45 डिग्री, यहाँ लिख देना है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब क्या लिखना होगा, जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1। अब देखिए तो 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a के जगह क्या लिखना होगा, 45 डिग्री, अब प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू कितना होगा, 60 माइनस 45 यानी कितना, 15 डिग्री। अब आइए यहाँ, अब क्या चीज फाइंड करना है, sec 2a माइनस 3b, तब लिखना होगा नाउ sec, अब 2a, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 और a कितना निकला था, 45, तो 45 2 जा कितना होगा, 90, अब माइनस यानी कितना है, 3b, तो 3 इंटू 15 यानी कितना होगा, 45, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, sec 45 डिग्री, और sec 45 का वैल्यू कितना होता है, √2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।